अस्सलामुअलैकुम। आज क्लास है 5। इस वाले बैग की लाइनिंग बनाना बताऊंगी। इसका हम कपड़ा किस तरह से निकालेंगे वो आप देख लें। इसके अंदर मैं डबल जिप लगाना बताऊंगी क्योंकि हमारी जो ये बेस है ये 3.5 इंच तक है, तो इसमें डबल जिप जो है वो आसानी से आ जाएगी। और मैं ये चाह रही हूँ कि इसकी जो बैग की शेप है वो ऊपर से भी इसी तरह से 3.5 हमें मिले। ठीक है, ये इस तरह से ऐसी ना हो। ठीक है, ये इस तरह से ना हो, जैसी हमारी नीचे से बेस आ रही है उसी साइज़ के हिसाब से हो। ठीक है, ये देख लें, इस तरह से हमें यहाँ पर भी 3.5 इंच का ही फासला हमारे पास आना चाहिए, इसलिए फिर ये ऊपर से नीचे तक एक जैसा बैग लगेगा। अगर हम एक जिप लगा देंगे इस तरह से तो फिर ये इसका शेप इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से चौड़ा और नीचे से पतला हो जाएगा। यहाँ पर जो है डबल जिप लगाना बताऊंगी। अब आपने इस बैग को इस तरह रखा, पहले आपने 2 पीस निकालने हैं फैब्रिक के। ठीक है, यहाँ पर मैंने निकाल के रखे हुए हैं, आपको बता देती हूँ कि ये किस तरह से निकालने हैं। ठीक है, ये 2 पीस मैंने इस तरह से रखे और अपना बैग इस तरह से फैब्रिक के ऊपर रखा, यहाँ नीचे से। ठीक है, जहाँ तक मेरी बेस है मैंने वहाँ तक इस तरह से साइज़ लिया। सही है, ये साइज़ लेने के बाद अब ऊपर से तकरीबन 3 इंच, ठीक है, जो हमारी जिप लगेंगी वहाँ पर मैंने तकरीबन 3 इंच कपड़ा छोड़ा है और साइडों में वही 1.5 से 2 इंच। ठीक है, ये इस तरह से आपने अपना ये फैब्रिक निकालना है। ठीक है, 2 पीस ये हो गए। तीसरा पीस आपको इससे थोड़ा बड़ा निकालना है जिप के साइड से। ठीक है, ये आपने यहाँ रखा और ऊपर से जब हमने इसको, ठीक है, ये जिप वाला साइड है इस तरह से, ये जब हमने इसको ऊपर से 3 इंच छोड़ा था, इसको तकरीबन 4.5 इंच तक आपने कपड़ा छोड़ना है। ये बाकी सारी जगह से सेम रहेगा, बस ये बीच वाला हमने जो का फैब्रिक है ये हमारा इस तरह से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तकरीबन 3.5 इंच, ये देखें यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ये। ठीक है, एक फैब्रिक जो है वो आपने बड़ा छोड़ना है और बाकी सारी जगह से सेम जैसे हमने ये 2 पीस निकाले हैं। अब इसकी जो साइड पॉकेट है, बैक पॉकेट जो है, उसका हमने उसी तरह से कपड़ा निकालना है जिस तरह से मैंने आपको ब्राउन वाले बैग का बताया था। ये देखें, ठीक है, यहाँ से 1-1 इंच, ऊपर से भी 1 इंच और यहाँ साइड से भी 1 इंच, और यहाँ पर मैंने पूरा बेस तक कपड़ा निकाला है। इस तरह से आप कपड़ा निकाल लें। मैं इंची टेप से इसलिए नहीं बता रही क्योंकि सबका साइज़ अलग अलग होगा। अगर मैं इंची टेप से बता दूंगी तो फिर वो दूसरों के लिए मसला हो जाएगा, इसलिए मैं इस तरह से आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आपका बैग का साइज़ जो भी होगा ना, आप उसमें अपना हिसाब से कपड़ा निकाल सकती हैं। ठीक है, ये हो गए 3 पीस, ये 2 पीस बैक पॉकेट के। और हमें ये 5 नंबर की जिप है, जो मोटी जिप होती है 5 नंबर की जिप है, जिसमें 5 नंबर का रनर लगता है। ये तकरीबन आपको इस तरह से आप बैग पे नाप के देखें, तकरीबन 1 गज से थोड़ी ज़्यादा है ये। ठीक है, इस तरह से 3 पीस चाहिए आपको। ठीक है, ये देख लें, इस तरह से आप नाप लें, इस तरह से आपको ये इसे 3 पीस चाहिए जिप के। ठीक है, ये भी हो गया। अंदर जो हम पॉकेट लगाएंगे ये 3 नंबर की जिप है, छोटी पॉकेट जिप, वो एक चाहिए। और इसके अंदर हम 5 नंबर की ही जिप लगाएंगे, तो हमें ये इतना बड़ा पीस चाहिए जो कि हमारे फैब्रिक के साइज़ का होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा भी एक है काम। अब हमें जो सबसे ऊपर पट्टी लगेगी वो उसके लिए कपड़ा चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास इस तरह से 1.25 इंच की बुकरम है।
आप चाहें तो अगर 1 इंच की बुकरम है तो आप 1 इंच की भी बुकरम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1.25 इंच की बुकरम है, ठीक है। उसके हिसाब से मैंने कपड़ा निकाला है। और 1 इंच का मैंने आपको बताया था कि 1 इंच के लिए आपको 3.5 इंच का इस तरह से कपड़ा चाहिए। और यहाँ पर तकरीबन ये 4 इंच का है कपड़ा, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको 1/2 इंच यहाँ से फोल्ड किया, अपनी बुकरम चिपकाई, यहाँ से इसको फोल्ड करके 1/2 इंच यहाँ से फोल्ड किया, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से मैंने पूरी पट्टी बनाई है। अच्छा, अगर किसी के पास इतना लंबा जो है वो पट्टी बनाने के लिए कपड़ा नहीं है तो आप इसको 2 पीस में भी बना सकती हैं, ठीक है। इस वाली पट्टी को 2 पीस में भी आप इसको बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मैंने 1 पीस में बनाया है तो आप लोग भी 1 पीस में बनाएं। अगर आप लोगों के पास कपड़ा नहीं है इतना लंबा तो आप 2 पीस में इसको बना लें, ठीक है। ये इतना, आप यहाँ से साइज़ देख लें, ये देखें, यहाँ से मैंने इतना साइज़ लिया इसका, ये देखें, ठीक है। यहाँ से भी मैंने तकरीबन 1-1 इंच छोड़ा, क्योंकि जब मैं साइड में से कपड़ा छोड़ती हूँ तो मैं एक्स्ट्रा ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि जब मैं पैराशूट फैब्रिक को इस्त्री करने लगती हूँ ना तो ये थोड़ा सा सुकड़ जाता है, तो इस वजह से मैं बड़ा ही लेती हूँ साइड में से कपड़ा, ठीक है। ये मैंने इतनी बड़ी पट्टी बनाई है। आप अपने अंदाजे से 1-1 इंच बड़ी छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि ये सिलाई में भी जाएगी, उसके हिसाब से भी आपने यह पट्टी का साइज़ लेना है, ठीक है, अपने बैग के साइज़ के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर मैं इंच नहीं बता रही कि आप 10 इंच की बना लें, 15 इंच की बना लें, वो नहीं, अपने बैग के साइज़ के हिसाब से इस तरह रख के आपको ये डबल में पट्टी चाहिए, ठीक है। अगर कपड़ा नहीं है आपके पास तो आप डबल में बना लें। अगर इतना लंबा पीस आपके पास कपड़े का है, फैब्रिक का है, तो आप 1 पीस में बना लें, ठीक है। ये समझ आ गई। उसके अलावा भी हमें ये 1 इंच वाली बुकरम, ठीक है, ये भी चाहिए। ये सारी चीज़ें हो गई। अब सिलाई शुरू करते हैं। सिलाई जो है, हम पहले जो हमने ये पट्टी बनाई हुई है, ठीक है, ये इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे बिल्कुल कॉर्नर पे, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हमने ये करना है कि जो हमारे पास ये इनर का सबसे बड़ा पीस था, ठीक है, उसके अंदर हमने ज़िप लगानी है। और यहाँ पर मैंने 1 इंच की बुकरम इस तरह से 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के बुकरम चिपकाई, इसको इस तरह अंदर फोल्ड किया और इस तरह से इसको फोल्ड करके, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर जो है यहाँ ज़िप लगानी है इस तरह से, ठीक है। इतना फासला रखना है कि रनर हमारा इजीली खुल जाए और बंद हो जाए, ठीक है। पूरी यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। ये इस तरह से मैंने इसकी पूरी सिलाई लगाई है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब ये आप गौर से देखिएगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ठीक है। ये वही पीस है हमारा जो सबसे बड़ा था, ठीक है। ये वाली आपने इस तरह से, ठीक है, ये आपने इस तरह से यहाँ पर ये ज़िप लगाई है, ठीक है। अब आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है, ये देखें, ठीक है। ये ज़िप आपकी इस तरह से बाहर आ जाएगी और फिर आपने दूसरी ज़िप लेनी है और इसको यहाँ लगानी है, ये, ठीक है। दोबारा मैं आपको करके बताती हूँ। ये हमने यहाँ ज़िप लगाई, ठीक है। यहाँ ज़िप लगाने के बाद, ठीक है, यहाँ ज़िप लगाई है और इसको हमने इस तरह से उठाया और ये इस तरह से फोल्ड कर दिया, ठीक है। ये वाली जो पट्टी है हमारी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। ये देखें, चाहे तो आप यहाँ पर आयरन करके इसको सफाई से बैठा लें कपड़े को, ताकि ये
इसमें और सफाई आ जाए। ठीक है, फिर हमने इसको यहाँ पर ये ज़िप लगानी है इस तरह से। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी डबल ज़िप। इस तरह से करना है। और यहाँ पर भी हमने जैसे यहाँ सिलाई लगाई है, इस तरह से हमने यहाँ सिलाई लगानी है। मैं सिलाई लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से आपके पास आ जाएगी। ठीक है, बैक साइड से देख लें, ये देखें। अब आपने इसके ऊपर जो हमारे 2 छोटे पीस थे वो सिलाई करने हैं। ठीक है, ये आपने अब जो हमारे पास ये ज़िप का साइड, दोनों साइड जगह पे हमारी ये वाला साइड ज़िप का बचा हुआ है, तो हम इसके यहाँ पर रख के इसको सिलाई करेंगे। ठीक है, ये देखें। और जो हमने बड़ा पीस काटा था वो हमारा सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, इसको भी यहाँ पर सिलाई लगानी है। ठीक है, अब दूसरी साइड पे भी हमने तीसरा वाला पीस लगाना है। ये इस तरह से, ये देखें। ठीक है, इसको भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे जैसे ये वाला है। ठीक है, ये इस तरह से आपका नज़र आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गई डबल ज़िप, यहाँ भी और यहाँ भी। अब हम इसके अंदर रनर डाल लेंगे। ठीक है, रनर डालने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। दोनों रनर जो हैं वो एक ही साइड पे खुलने और बंद होने चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि एक उस तरफ खुल रहा है और एक इस तरफ खुल रहा है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ये इस तरह से मैंने रनर डाले हैं। ठीक है, ये एक ही साइड पे खुलते और बंद होते हैं। ठीक है, और आपने इसको सेंटर में रखना है, दोनों साइड से ज़िप बंद होनी चाहिए। अब आप इसके ऊपर साइड पॉकेट लगाएंगे। साइड पॉकेट, ये जो हमारे पास साइड में पीस होंगे ना, साइड के पीस, हमने उसमें पॉकेट लगानी है। सेंटर वाले कपड़े के ऊपर पॉकेट नहीं लगेगी। ठीक है, साइड में जो हमारे पास ये फैब्रिक आ रहा है, इसके ऊपर हम ज़िप पॉकेट लगाएंगे। ये साइड पॉकेट, अंदर जो पॉकेट लगेगी उसका पीस है। और ये मैंने तकरीबन 9 इंच और यहाँ से भी 9 इंच। ठीक है, दोनों तरफ से मैंने 9-9 इंच के ये पीस निकाला है। और इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगाई है। ये देखें। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से। और ये 3 नंबर की पॉकेट ज़िप है छोटी, उसके ऊपर मैंने इस तरह से इसको रख के सिलाई करनी है। ठीक है, यहाँ पर अब आप सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से आपने अंदर जो पॉकेट लगेगी उसके लिए ये तैयार करना है। ये
आपने इस तरह से इसको हाफ़ करके निशान लगाना है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको हाफ़ किया और यहाँ निशान लगाना। ठीक है, यहाँ भी और इसके बैक साइड पे भी। ठीक है, ये वाला। अच्छा, आपने जब यहाँ निशान लगा लिया तो इसको पहले वाले आपने पीस को इस तरह से उल्टा किया और उधर भी अंदर की साइड पे भी इस तरह से हाफ का आपने निशान लगाना है। ठीक है, एक बिना जिप वाली पॉकेट मैं यहाँ लगा रही हूँ। ये हाफ वाला जो है वो निशान आप लाजमी लगाइएगा, इससे जो है आपकी जो पॉकेट है वो टेढ़ी नहीं होगी। ठीक है, और आपने इस तरह से पिने लगा के इसके ऊपर सिलाई करनी है। ठीक है, यहाँ पर इसके दो साइड पे जो बिना जिप के पॉकेट है उसके 3 साइड पे सिलाई होगी। यहाँ मैं आपको पिन लगा के दिखा देती हूँ। ये इस तरह से आपकी पॉकेट है और यहाँ पर आपने सिलाई लगानी है इसके यहाँ और पूरे यहाँ पर 3 साइड पे इसकी सिलाई लगेगी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ। ठीक है, ये बिना जिप वाली पॉकेट हो गई। और अब जिप वाली पॉकेट, ये देखें, इसको भी इसी तरह से आपने हाफ का निशान लगाना है। और जिप से तकरीबन आपने, ठीक है, ये वाली आपकी जिप है और इसे तकरीबन 2 इंच, ठीक है, 2 इंच नीचे करके आपने जिप ये पॉकेट सेट करनी है। ठीक है, यहाँ से ये जिप लगी हुई है और इसके तकरीबन 2 इंच नीचे। और जिप वाली पॉकेट पे आपने चारों साइड पे सिलाई लगानी है, यहाँ से शुरू करके पूरी यहाँ तक आपने सिलाई लगानी है। ठीक है, ये देख लें, ये पॉकेट है, पूरी यहाँ से लेकर यहाँ और पूरी यहाँ तक आपने सिलाई लगानी है। मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सिलाई लगा ली है और ये देखें, ये इस तरह से ये पॉकेट आ गई है और ये आपकी आ गई है जिप पॉकेट। ठीक है, ठीक है, ये जो सेंटर वाले में है इस पे मैंने पॉकेट नहीं लगाई। ठीक है, दोनों साइड वाले पीस पे जो है मैंने पॉकेट लगाई है। ठीक है, ये देख लें। ठीक है, इसमें गड़बड़ नहीं कीजिएगा वरना आपका टाइम भी ज़ाया होगा और फैब्रिक भी ख़राब होगा। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया है। अब आ जाते हैं इस बैक पे। ये हमने जो पट्टी बना के रखी थी, ठीक है, इस तरह से मैंने इसको हाफ किया है और मैंने इस पूरे बैग के साइज़ का, ठीक है, यहाँ तक ये देखें। ठीक है, ये
यहाँ तक आपने ठीक है, यहाँ तक आपने इसका साइज़ लेके यहाँ पर आपने निशान लगाना है। ठीक है, ये देखिए पूरा यहाँ तक, ये देखिए। ठीक है, ज़्यादा ना ही ज़्यादा इसको बड़ा कीजिएगा ना ही छोटा कीजिएगा। और थोड़ा सा जो है वो पॉइंट में अगर बड़ा भी हो गया तो क्योंकि हमारा ये बैग जो है वो थोड़ा सा खिंचता है तो वो लग जाता है, लेकिन छोटा जो है वो छोटा नहीं लगता। अगर आप इस वाली पट्टी को आप छोटा कर देंगे तो वो बैग के अंदर फिट नहीं होगा। ठीक है, आप ये देखिएगा कि आपका जो बैग है उसका सेम साइज़ होना चाहिए, ना छोटा ना बड़ा। ठीक है, ये देख लें। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको सिलाई लगानी है यहाँ पर। ठीक है, पूरी सीधी ऐसी सिलाई लगानी है। ठीक है, ये मैंने यहाँ ये सिलाई लगा दी है। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, अब आपने इसको भी हाफ करना है। ठीक है, जहाँ से हमने सिलाई लगाई थी वहाँ पर इस तरह से इसको रख के और इसको भी आपने हाफ करना है और निशान लगाना है। ठीक है, ये देखिए दोनों साइड पे मैंने निशान लगा दिए। अब आपने इसको जो हमने यहाँ कपड़े पे हाफ का निशान लगाया था, जो मैंने सिलाई लगाई है वो मैं नीचे की साइड पे रख रही हूँ। ठीक है, आपने इसको यहाँ पर रख के और इसको यहाँ पिन लगानी है। ठीक है, दोनों साइड पे। ये इस तरह से। अच्छा, इसमें एक और बात, ये जो हमने पूरा पीस बनाया है ये तकरीबन हमारे पास आ रहा है 4 इंच। ठीक है, लेकिन हमारे बैग का साइज़ जो है वो 3.5 इंच तक हमने इसका ज़िप साइज़ रखना है। ठीक है, 3.5 इंच तक। तो हम इसको क्या करेंगे कि हमने इसका जो साइज़ है वो 3.5 करेंगे। ठीक है, 3.5 आपने इस तरह से करना है कि आपने ऊपर से थोड़ा सा छोड़ा और नीचे से छोड़ा। ठीक है, यहाँ से मैं ऊपर से छोड़ दिया और यहाँ नीचे से। ठीक है, ये हो गया 3.5 इंच। अब इस पट्टी को आपने 3.5 पे ही रख के इस तरह से, ठीक है, आपने पिन लगानी है। ठीक है, दोनों साइड से सेम कपड़ा छोड़िएगा, छोटा बड़ा नहीं कीजिएगा। ये इस तरह से। ठीक है, ये देख लें। अब जब मैं अंदर से इसको इस तरह करके देखेंगे तो ये 3.5 आना चाहिए। ठीक है, आप लोगों का ये 3.5 इंच आना चाहिए। अगर 3 भी आता है तो भी सही है। सही है, देख लें। ठीक है, इस तरह से आपका होना चाहिए ये। अब इस पे सिलाई लगाना जो है वो थोड़ा सा समझ लें, थोड़ा सा जो है वो मुश्किल होता है, क्योंकि हमने सेंटर वाले कपड़े को भी सीधा रखना होता है। ठीक है, जब हम इसको सिएंगे तो हमारे पास सेंटर वाला कपड़ा भी सीधा आना चाहिए। आपने इस तरह से पहले क्या करना है, इस पट्टी को बिल्कुल सेट करना है पहले। ठीक है, ये देखें, यहाँ पर इस तरह से सेट करना है पहले। ठीक है, ये इसका आपने इस तरह से त्रिकोण बनाना है। ये देखें, ये चीज़, ये देखें,
ठीक है, ये जब आप इस तरह से बना लेंगे और आपने इसको इस तरह से रखा और यहाँ निशान लगाया, ये लाजमी करिएगा क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, दोनों साइड से आपने इसी तरह से करना है। मैं दोबारा बता देती हूँ, आपने बिल्कुल जो हमने 3.5 इंच का निशान लगाया था उस पर आपने पट्टी इस तरह से रखनी है और ये इसको इस तरह से करना है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये आना चाहिए आपको। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पर निशान लगाना है, ये देखें। ठीक है, अगर ये किसी को मुश्किल लग रहा है, जो मैंने ब्राउन बैग में आपको लाइनिंग सिखाई है, आप उस तरह से भी लाइनिंग लगा सकती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आपने यही लाइनिंग लगानी है। ये देखें, ये लाजमी आपने इस तरह से कॉर्नर बनाने हैं। जब हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो ये इस तरह से उठ जाएगा। ठीक है, ये देख लें। ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। ये मैंने इस तरह से पिनें लगाई हैं। एक बार मैं आपको इसमें दोबारा समझा देती हूँ। ठीक है, यहाँ से हमने थोड़ा सा जो है, ये हमारी पट्टी थी जो हमने इसको छोड़ के जो है ये वाली पट्टी लगाई है, ताकि हमारा जो बीच वाला हिस्सा है वो 3 या 3.5 इंच हो जाए। ठीक है, इस तरह से आपने पिनें लगानी है। अच्छा, पिन लगाते वक्त ये ख्याल रखिएगा कि आपने सिंगल पीस पे पिन लगानी है, बीच वाले हिस्से पे पिन नहीं लगानी। ठीक है, दोनों साइड पे आपने इसी तरह करना है। ठीक है, ये वाले पीस पे आपने बिल्कुल पिन नहीं लगानी। देखिए, यहाँ पर भी आपको पिन नज़र आ रही होगी। ये मेरा बीच वाला पीस है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये आ गई बात समझ में आप लोगों को कि आपने सेंटर वाले पीस पे पिन नहीं लगानी, ना ही इसके ऊपर आपने सिलाई करनी है। आपने दोनों जो हमारे पास साइड के पीस हैं उसके ऊपर पिन लगा के सिलाई करनी है, बीच वाला हमने सिलाई नहीं करना। ठीक है, इसकी मैं आपको पूरी सिलाई लगा के दिखाऊंगी ताकि आप लोग मिस्टेक ना करो। ठीक है, यहाँ पर देखें, ये मैंने इस तरह से पिनें लगाई हैं और हाफ़ किया। हाफ़ के बाद इस पट्टी को भी हाफ़ किया, यहाँ पर पिन लगाई, यहाँ पिन लगाई। फिर मैंने इसको कहा कि आपने इसको इस तरह से तिकोन बना के यहाँ पर मैंने निशान लगाया ताकि जब मैं सिलाई करूँ तो ये मेरा कॉर्नर बन जाए। ठीक है, इस तरह से आपने दोनों साइड पे करना है। ठीक है, अब मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ठीक है, ये आपको मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ कि हमने इसको किस तरह से सिलाई करना है। सबसे पहले आपने दोनों पीस जो है वो एक साइड पे करने हैं और जिस पे हम सिलाई लगाएंगे वो सिंगल पीस होना चाहिए, डबल पीस पे आप सिलाई नहीं लगाओगे। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ सिलाई लगानी है तो हमने यहाँ पर सिंगल पीस रखा है, दोनों पीस जो है वो इस साइड पे हमने कर दिए हैं। थोड़ी सी वीडियो जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी क्योंकि मैं इसमें काफ़ी डिटेल में आपको समझा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर कॉर्नर से आपने थोड़ा छोड़ के यहाँ जो इस पट्टी के ऊपर सिलाई लगी हुई थी हम उसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई जो है बिल्कुल आराम से कीजिएगा ताकि गड़बड़ ना हो कोई भी। अच्छा, ये पूरी सीधी सिलाई लगानी है आपको। ठीक है, इस तरह से पूरी सिलाई इस कॉर्नर तक हमने लेके आनी है। ठीक है, यहाँ पर जो हमने ये बनाया था तिकोन, ठीक है, उसके कॉर्नर तक आपने इसको लेके आना है और इस तरह से आपने मशीन की जो सुई है उसको नीचे रखना है। ठीक है, और आपने इस तरह से इसको अपनी तरफ करके अब ये वाला हिस्सा जो है आपने इस तरफ फोल्ड करके और ये कोना बनाना है। ये देखें। ठीक है,
यहाँ पर हमने ये बनाया हुआ था, थोड़ा सा और ये ठीक है। यहाँ पर हमने ये त्रिकोण बनाया था इस तरह से। अब आपने इस तरह पाँव उठा के मशीन का और आपने इधर कोना बनाना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये, अब इसको हमने यहाँ तक हाफ करके सीना है, ठीक है। यहाँ तक आपने इसको यहाँ तक पक्का करना है, ठीक है। यहाँ तक आपने ये वाला जो है ये वाली सिलाई जिप की जो ये वाली सिलाई है, यहाँ तक आपने इसको पक्का करना है। बस यहाँ तक, ठीक है। इस तरह से आपने इसको यहाँ तक पक्का करना है। यहाँ तक पक्का कर लिया। अब इसको मैं यहाँ से निकाल दूँगी, ठीक है। ये थ्रेड मैंने काट दिया, ये इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। अब जो मेरे पास नीचे बीच में ये वाला पीस है, मैं उसको उस साइड पे कर दूँगी, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है, समझ आ गया। ये वाला जो साइड है, बीच वाला पीस जो है वो मैंने उस तरफ कर दिया ताकि हम आगे सिलाई लगा सकें, ठीक है। ये हो गया। आपने अब दोबारा यहीं से जो है आपने सिलाई कंटिन्यू करनी है। ठीक है, इसको दोबारा मैंने इसको सिलाई को पक्का किया और सेम जो हमने वहाँ तरीका किया था, सेम इसको भी हमने इसी तरह से करना है। ये देखें, यहाँ तक लेके आए, बिल्कुल कॉर्नर तक ये आ गया, ठीक है। सुई अंदर ही छोड़ दी, ठीक है। अब इसको बाहर नहीं निकालिएगा, वरना ये जब हम इसको उठा के फोल्ड करने के लिए इसको उठाएंगे तो ये कपड़ा इधर उधर हो जाता है, और अगर हम सुई अंदर रखेंगे तो आपको आसानी से फोल्ड करने में आसानी होगी। इस तरह से कपड़ा घुमाने में आसानी होगी, ठीक है। ये देखें, आपने इसको दोबारा से उस साइड पे फोल्ड किया, ये ठीक है। अब हम दोबारा से सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखें, अब बिल्कुल सीधी आपने सिलाई लगानी है। ठीक है, अब इसी तरह से जो हमने वहाँ कॉर्नर बनाए हैं, अब यहाँ पर भी इसी तरह से हमने कॉर्नर बनाने हैं, ठीक है। ये पूरी कॉर्नर तक लेके आए हम इसकी सुई और इस तरह अंदर रखी और हमने इसको दोबारा से अपनी तरफ घुमाया और ये यहाँ तक हमने इसको, अब यहाँ पर भी जो हमने वहाँ किया था, अब यहाँ भी हमने इसी तरह करना है। यहाँ पर लाके हमने सिलाई पक्की करनी है, ठीक है। यहाँ तक सिलाई लाके हमने पक्की करनी है। और इसका धागा निकाल देना, ठीक है, इस तरह से। अब वही जो हमारा सेंटर वाला पीस था, हमने उसको उस तरफ कर दिया है और दोबारा से हमने यहाँ पर सिलाई कंटिन्यू करनी है। और ये हमारा हो गया है तैयार। ये देखिए, ठीक है। ये इस तरह से आपका ये देखें बन गया। ये देखें,
ये देखें, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। और अंदर से सिलाई दिखा देती हूँ मैं आपको। ये यहाँ पर हमने यहाँ पर सिलाई लगाई, ठीक है, और फिर इसको हमने जब पलटा तो इसके बाद यहाँ सिलाई लगाई। ये हमारा सेंटर वाला फैब्रिक नहीं सिला कहीं से भी, ठीक है, और इसको हमने सीना भी नहीं था। दोनों साइड से हमने इस तरह से देखें, ये हमारी यहाँ तक लगी सिलाई, फिर हमने फैब्रिक को इस साइड पे कर दिया और फिर यहाँ पर हमने सिलाई लगाई, ठीक है। ये समझ आ गया। अब इसमें कुछ नहीं है, जो मुश्किल काम था वो आपको सब सिखा दिया है, ठीक है। अब आपने इसको सिलाई करनी है, ठीक है। इसको सिलाई किस तरह से करेंगे कि हमने इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है, कि हमारा बीच वाला जो फैब्रिक है वो ज़्यादा फोल्ड ना हो, ठीक है। ये बीच वाला फैब्रिक यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला इसके साथ, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड किया, ठीक है। यहाँ से इस तरह से तीनों कपड़ों को हमने बराबर किया, ठीक है। ये देखें, ये बराबर हुआ और हमने जो यहाँ ये पट्टी लगाई है इससे 1 इंच छोड़ के हमने यहाँ बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है, ठीक है। यहाँ पर मैं पहले निशान लगा के दिखाती हूँ, फिर सिलाई लगा कर बताती हूँ। ये देख लें, यहाँ पर ये मैंने इस तरह से इसको फोल्ड किया और यहाँ पर मैंने निशान लगाया 1 इंच छोड़ के, ठीक है, और यहाँ पर सीधी सिलाई लगानी है आपने। तीनों जो पीस हैं आपके, ठीक है, उनको बराबर करके आपने इस तरह से पिन लगा के फिर निशान लगाना है। ये इस तरह से दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरह से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद आपने 1 इंच बाद निशान लगाया और यहीं पर आपने इसको सिलाई करनी है पूरी सीधी, ठीक है। दोनों साइड पे मैंने सिलाई लगा ली है और जब हम इसको इस तरह से सीधा करते हैं, ठीक है, साइड से फिर आपका इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। ये देख लें, जब हमने इसको इस तरह से खड़ा किया तो ये साइड से आपका इस तरह से नज़र आएगा, जो कि ये जब हम बैग में लगाएंगे तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये देख लें, दोनों साइड से इसी तरह से आएगा, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। अब आपने इसकी हाइट, बैग की जितनी हाइट है उसका निशान लगाना है, ठीक है। ये साइज़ हम बैग की हाइट का साइज़ हम किस तरह से लेंगे कि हमारे पास यहाँ पर 8.5 थी हाइट इसकी, ठीक है, 8.5 नहीं, ओ सॉरी 9.5 थी और मैंने कहा था कि जिसको अगर 10 भी रखनी है तो वो 10 भी कर सकता है, ठीक है। ये मेरी 9.5 है, ठीक है। ये तो हमारा है साइज़, हाइट है इसकी, लेकिन हम जब इसके ऊपर निशान लगाएंगे तो हमने बेस को भी काउंट करना है, ठीक है। 9.5 ये हो गई इस तरह से, ये देखें, ये बेस मैंने इस तरह कर लिया, ठीक है। ये 9.5 हमारी हाइट हो गई है और उसके बाद बेस की हमने हाफ लेनी है, ठीक है, हाफ करना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगी 1.5 इंच होगी तकरीबन इतनी, तो मेरी आ रही है 11.5, ठीक है। अगर आपको लगता है 11.5 भी छोटी है तो आप इसको 12 कर सकते हैं, ठीक है। नीचे की आपके कोई टेंशन नहीं है, आप अगर छोटी हो भी जाए तो आप इसको दोबारा सिलाई लगा सकते हैं, बशर्त ये कि आपने नीचे से फैब्रिक नहीं काटना, ठीक है।
मैं यहाँ पर 12 इंच का निशान लगाऊंगी। अगर मेरी बैग के अंदर फिट नहीं आई तो फिर मैं ऊपर करके सिलाई लगा दूंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं 12 इंच लूँगी। अब इनर में हम किस तरह से 12 इंच का निशान लगाएंगे। ठीक है, ये वाली जो पट्टी है, ठीक है, ये वाली यहाँ से हम रखेंगे, ठीक है, यहाँ से हमने रखा और जो हमने सेंटर का निशान लगाया था वहाँ तक, ठीक है, वहाँ पर आपने रखा इस तरह से और आपने निशान लगाया है यहाँ 12 इंच तक, ये देखिए। ठीक है, ये पूरा 12। अब आपने इसको बिल्कुल यहाँ से निशान लगाना है सीधा और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ठीक है, ये देखिए, ये पूरा सीधा मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई है। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये जब तक नहीं काटिएगा जब तक आपको लगे कि ये हाँ अब लाइनिंग जो है वो हमारी हाइट के हिसाब से बिल्कुल सही आ रही है। अगर आप ये फ़ौरन काट देंगे सिलाई लगा के और आपकी लाइनिंग जो है वो छोटी हो गई तो फिर आपको कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये जब तक नहीं काटिएगा जब तक आप बैग में इसको सेट करके देख ना लें। ठीक है, यहाँ पर ये सिलाई लगाएंगे। ठीक है, ये अभी तक मैंने ये पीस नहीं काटे तीनों। ठीक है, ये देखें, सेंटर का मैंने इसलिए बड़ा रखवाया था क्योंकि ये 2 बार फोल्ड होता है। ये अभी भी जो है वो मेरे पास बड़ा आ रहा है। अगर आपने तीनों फैब्रिक जो है वो सेम साइज के रखे तो ये वाला फैब्रिक आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर ये आपकी ये वाली सिलाई नहीं लग पाएगी। सही है, अब मैं इसको देखूंगी पहले बैग में सेट करके, ताकि अगर मुझे लगे कि ये बड़ी है या छोटी है तो फिर मैं सिलाई इधर उधर कर सकती हूँ। ये देखें, इस तरह से मैंने बैग के अंदर बैग को मैंने हाफ किया, यहाँ पर मार्क पिन लगाई। ठीक है, इसी तरह से इनर की जो हमारे पास सिलाई थी ये वाली, ये सेंटर में। ठीक है, इसका सेंटर, ठीक है, आप इसका सेंटर देख लें, यहाँ पर लगानी है। ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरह से मैंने इसका सेंटर देख के और यहाँ लगाई है। ठीक है, इस तरह से मैंने सेट कर दिए। अब आपने जिप खोल के और लाइनिंग चेक करनी है अपनी कि कितनी बड़ी है और कितनी आपकी सही आ रही है। ठीक है, ये आपने अपने क्रोशिया वर्क पकड़ा और इस तरह से जब आपने बेस तक खींचा, ठीक है, यहाँ पर मुझे अपनी लाइनिंग जो है वो 2 इंच तकरीबन मुझे बड़ी लग रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 इंच इसको कम कर दूँगी ताकि ये मेरी लाइनिंग जो है अंदर इकट्ठी हो रही है ये फिक्स हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये देख लें, ये आपकी पॉकेट साइड में आ गई और दूसरी वाली पॉकेट भी आपकी जिप वाली पॉकेट यहाँ आ गई और सेंटर वाले में हमने कोई पॉकेट नहीं लगाई थी, यहाँ पर ये इस तरह से। ठीक है, ये आपकी डबल जिप हो गई। ये देखिए, चाहे तो आप हाथ से इसको सिलाई कर सकती हैं, चाहे तो आप मशीन से इसको सिलाई कर सकती हैं। ठीक है, इस तरह से आपने इसको पहले सेट करना है। ये देखें, अच्छा, अभी मैंने इसके स्ट्रैप नहीं लगाए हैं। ठीक है, बैग के अभी तक मैंने स्ट्रैप नहीं लगाए हैं। मैं ये देखना चाह रही थी कि मेरी लाइनिंग यहाँ पर किस तरह से आएगी, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर अभी ये स्ट्रैप लगाने हैं। अब मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक, ठीक है, इस कॉर्नर से ये जो हमारा कॉर्नर बना है ये, और यहाँ से ये वाला कॉर्नर, ठीक है, इसका सेंटर लेके फिर मैंने यहाँ पर अपने स्ट्रैप लगाने हैं ताकि मेरा जो स्ट्रैप है वो टेढ़ा ना हो। ठीक है, आप भी इसी तरह से लगाइएगा। ठीक है, ये देखिए, अंदाजे से नहीं कीजिएगा, या तो इंची टेप से नाप के आपने यहाँ पर स्ट्रैप लगाने हैं। ठीक है, इस तरह से आपने ये स्ट्रैप करने हैं दोनों। और स्ट्रैप जब भी आप लगाएं जिप बंद करके लगाएं। ठीक है, ये देख लें, जिप बंद करके लगाइएगा। और ये मैं अंदर की साइड पे लगाऊंगी, चाहे तो आप बाहर की साइड पे भी लगा सकती हैं इस तरह से, लेकिन मैं यहाँ पर अंदर की साइड पे इस तरह लगा के फिर इसके ऊपर लाइनिंग हाथ से सिलाई करेंगी। ठीक है, ये देखें,
ये ठीक है, ये इसीलिए मैंने इतना धागा छोड़ा है ताकि मैं इसको इसी थ्रेड से अटैच कर दूँ। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। अब तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में आप लोगों को ये लाइनिंग सिखाई है। अगर फिर भी कोई मुश्किल है या समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। ठीक है, ओके, ये एक्टिविटी यहीं ख़त्म हुई। ओके, अल्लाह हाफिज़।